हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग सभी लोग ज्वाइनिंग हो जाए और स्टार्ट करते हैं आज पॉलीफेज यानी कि पॉलीफेज विद्युत प्रणाली, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। एक्चुअली में पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम होता क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज आपका नेक्स्ट चैप्टर रेडी होता है, तैयार होता है। पॉलीफेज विद्युत प्रणाली, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा है। ठीक, पॉलीफेज होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले नंबर इसका कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे फिगर्स में, पहले इसका थ्योरेटिकली पॉलीफेज होता क्या है। दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली मतलब सिस्टम को बहुफेज, उसे बहुफेज कहते हैं या पॉली सिस्टम कहते हैं। दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुफेज व पॉलीफेज कहते हैं, जिसमें से प्रत्येक फ्रीक्वेंसी समान होती है। ठीक फ्रेंड, जैसे कि माना है फ्रीक्वेंसी को सिंगल फेज को हम ई मानेंगे और ग्रीन फेज को, सिंगल फेज में 3 स्टेप पाई जाती है। 3 स्टेप पाई क्या जाती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हो गया रेड, येलो, ब्लू। ठीक, 3 फेज। तो हम देखेंगे जो हमारा रेड, येलो और ब्लू, तो इसी में 3 स्टेप होता है। एक ग्रीन होता है, रेड होता है और ब्लू होता है। तो आइए इस स्टेप पे बात करते हैं। जो हमारा एक या एक से अधिक होता है, जैसा कि मान लीजिए ई हमारा क्या है, ई हमारा एक ग्रीन में ले लेते हैं, इसमें ग्रीन, और हमारा आता है क्या, रेड। सेकेंड में फी जो हमारा है वो रेड है, क्या है, रेड है। और यन होता है, यन को क्या कहेंगे, ब्लैक मतलब काला। ठीक फ्रेंड, अब बात करते हैं जो हमारा ई होता है, एक सिस्टम ई पी एन, ये 3 सिस्टम है। 3 सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आप देखे होंगे किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड का, जब हम करें, एक हम फेज में, एक न्यूटन, एक हम क्या करते हैं फेज में करते हैं, एक न्यूटन करते हैं और एक करते हैं। जो हमारा ये ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा क्या करता है, अर्थ को डिसाइड करता है। और हमारा जो इस तरह की सूची होती है उसे हम पी से बोलते हैं, और इस तरह की सूची को यान की, और पी इसको यान, इसको ई मतलब अर्थ। बेसिकली रूप से इन तीनों का वर्क क्या होता है, अर्थ किसे कहते हैं बताइए। अर्थ और फेज न्यूटन किसी दो परिपथ के फेजों को आपस में समान, ये दोनों क्या रहती हैं, समान रहती हैं। एक इसमें आती है सिंगल फेज में, इसमें आती है सिंगल फेज में। बेसिकली रूप से देखा जाता है कि घरों की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है वो हमारा किसमें, सिंगल फेज में। ठीक, और हाई वोल्टेज उपयोग करने के लिए विद्युत, जैसे विद्युत मोटर हो गया, ऐसा चीज़ें जिसमें हमारा 250 से लेकर हमारा 650 के बीच जो भी उपयोगी करते हैं मशीनरी या इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहाँ पर हम ये सिस्टम इसका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि देखा जाता है जो हमारा वन सिंगल मतलब सिंगल फेज की जो लाइन देते हैं, घरों की लाइन जो हम देते हैं सिंगल फेज, उसमें हम
विभिन्न स्विचों को उपयोग करते हैं, यानी कि उसमें जितने स्विच रहेंगे उतने हम इलेक्ट्रिसिटी देते चले जाएंगे। ठीक, ये हमारा किसमें समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक, अगर हम इसे 3 फेज में करते हैं तो कैसे होगा, देखिए जब हमारा सिंगल फेज के लिए बताया गया है, सिंगल फेज के लिए बेसिकली रूप से एक अगर हम एक इतना स्विच हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी एक सर्किट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, तो हम एक ही जगह कनेक्शन दे सकते हैं, ये नहीं कि इसमें से कई कनेक्शन हो जाता है, तो इसमें सिंगल फेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं सिंगल फेज का सिस्टम में। और 3 फेज में क्या होता है, जहां पर एक ही स्विच से, जहां पर एक ही सिस्टम से कई इलेक्ट्रिक मोटर चलाई जाती है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। जहां एक ही सिस्टम से कई चीजें चलाई जाए उसे हम श्रेणी क्रम बोलेंगे। बेसिक रूप से जो हमारा इलेक्ट्रिक परिपथ होता है वह क्या करता है, वह हमारा फ्रीक्वेंसी के समान होता है और हमेशा एक ये निश्चित डिफरेंट होता है। हमेशा क्या होता है, इसमें निश्चित फेज डिफरेंट होता है। कोई भी देख लीजिए, अगर हमारा सिंगल फेज में है, एक ही लाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे सिस्टम, तो एक ही जगह हमारा कनेक्शन होगा, एक ही जगह हमारा यूज करने वाला मटेरियल डिवाइस होगा। और 3 फेज में क्या होता है, बहु फेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से फेज हैं, जैसे हम मान लीजिए 3 फेज में क्या होता है, एक ही जगह हम सप्लाई करते हैं और हम कनेक्ट कर देते हैं कई डिवाइस में, तो यहाँ क्या होता है 3 फेज। और हम सिंगल फेज का उपयोग सिर्फ एक ही जगह पर एक ही डिवाइस पर वर्क करा सकते हैं और इसे कहते हैं सिंगल फेज। ठीक, इसमें आता है फेजों की संख्या जो होती है, हमारी फेजों की संख्या जो होती है वो हमारा आउटपुट से संबंध रहता है, जिससे कि फेजों की संख्या क्या करती है, वह बढ़ती है, फेजों की संख्या बढ़ती रहती है। जैसे अभी बताए हैं, एक सिस्टम का उपयोग करते हैं एक डिवाइस के लिए, अब जितने भी सिस्टम उतना डिवाइस। ठीक, तो हमारा क्या ये कह रहा है, फेज की संख्या का आउटपुट संबंध, यानी कि संबंध रहता है, फेजों की संख्या बढ़ती जाती है तो आउटपुट की संख्या अधिक होती है। ठीक, अब हम बात करने वाले, ये हमारा सिंगल फेज का सिस्टम का वर्किंग हुआ, जिसमें ये बताया गया है पॉलीफेज विद्युत प्रणाली के बारे में बताए हैं, जो इसका डिफिनीशन है। ठीक है, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, ठीक, इसके बारे में विश्लेषण का। अब हम पढ़ेंगे, इसमें होता है 2 फेज और 3 फेज। आइए हम बात करते हैं 2 फेज के बारे में। 2 फेज बताएं क्या होता है उसके बारे में। 2 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम ये जो हमारा है ये 2 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है। अब क्या करता है 2 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। 2 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें जैसा कि अभी देखे हैं, जो हमारा सिंगल फेज होता है वह क्या होता है, वह हमारा अलग अलग कनेक्शन देते हैं, लेकिन 3 फेज में एक ही फेज में दोनों कार्य किया जा सकता है। और फर्स्ट देखा जाए तो सिंगल फेज जो होता है वह हमारा स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं, बल्कि जो बहु फेज होता है उसे हम सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसे हम श्रेणी क्रम में प्रयोग करते हैं और हम इससे कॉपर और एल्युमिनियम जो है हमारा, इस तार को, इस केबल का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंगल फेज ओवर होता है। सिंगल फेज जो कि हमारे मोटर डिवाइस में
डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, उसे हम कम क्षमता के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि देखा जाता है आज के विभिन्न क्षेत्रों में हम इस सिस्टम का प्रयोग है। तो लिखते चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए लिखिए, जो हमारा इसमें प्रयोगशालाओं में पाया जाता है, इसमें क्या है, टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में बेसिकली रूप से देखिए, जो हमारा कनेक्शन दिया गया है वो हमारा रोटेटिंग डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक, रोटेटिंग जो डायरेक्शन में दिया रहता है वो हमारा क्या है, एक तरफ हमारा ए, एक तरफ ये हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा नॉर्थ में और साउथ में। ठीक, ये हमारा क्या है, एक क्लॉकवाइज होता है। अगर हम इसे इस तरह के घड़ी के हिसाब से घुमाएं तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होता है। और हम इस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एंटी क्लॉक। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा जितना भी आर्मेचर रोटेटिंग करेगा उस हिसाब से हमारा ये जो है उस सिस्टम का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो उस सिस्टम का प्रभाव पड़ने के लिए एक फार्मूला लिखिए, होता है, अगर देखिए वन फेज के लिए वन फेज लिखेंगे, टू फेज के लिए टू फेज, ऐसे 3 फेज, तो हमने कितने फेज तक प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक रूप से जो हमारा यूज किया जाता है वह 12 फेज तक प्रयोग में लाया जाता है। आज तक 12 ही फेजों में प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा जो है अलग अलग फेजों में सिर्फ 12 ही फेज का हम प्रयोग करते हैं पूरा इंडिया में। और उससे जैसे मान लीजिए सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, अधिकतर इसमें से कौन फेज का ज़्यादा उपयोग करते हैं, अधिकतर हम 3 फेज का प्रयोग अधिक करते हैं। क्यों 3 फेज का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम में सभी मशीनरी वगैरह चला सकते हैं। और हमारा सिंगल फेज रहता है, वो एक डिवाइस बनाते हैं, तो एक सिस्टम बनाते हैं, एक डिवाइस चला सकते हैं। ठीक, अगर हम अलग अलग जो सिस्टम बनाएंगे तो क्या काम करेंगे, अगर अलग अलग सिस्टम बनाएंगे, अलग अलग डिवाइस लगेगा। ठीक, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल फेज। और हमारा 3 फेज क्या होता है, ज़्यादा उपयोग क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक ही सिस्टम में कई हम डिवाइस वर्क कर सकते हैं। ठीक, इसका यही मतलब है। हम बात करते हैं 2 फेज की बात में, 2 फेज के बारे में। 2 फेज का उपयोग हम अधिकतर घरों में बहुत कम के लिए उपयोग करते हैं, बहुत कम के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, तो हम इसके लिए बात करेंगे। एक्चुअली में देखा जाता है जो हमारा प्राणी होता है या 2 इंसुलेटेड कॉइल से जिनकी तार, ये 2 इंसुलेटर कॉइल के जिनकी तार साइज बराबर होती है और दोनों कॉइल को टर्न के बराबर एक ही दूसरे कॉइल में इसका 90 अंश का आर्मेचर बनता है। कितना बनता है, 90 अंश का आर्मेचर बनता है, जिसके उपरांत बस इस बाइंडिंग को क्या करते हैं, यूनिमार्म के मैग्नेटिक फील्ड को, किस फील्ड को, यूनिमार्म मैग्नेटिक फील्ड को एक ही समान की गति पर घुमाने से 2 फेज प्रणाली की विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसको नोट्स कर लिए, फिगर को बनाते चलिए और समझते चलिए। ठीक फ्रेंड, इसकी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है वह एक ही फील्ड में एक समान धारा, एक समान गति पर घूमने से 2 फेज प्रणाली की विद्युत उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड, तो इसका ये फेजर डायग्राम है। इस फेजर डायग्राम से क्या समझते हैं, आर्मेचर के घुमाने से दिशा एंटी क्लॉकवाइज, आर्मेचर के घुमाने से दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉक साइड बना देती है, जिसकी वजह से कॉइल को ए से अधिक से अधिक
पोटेंशियल होगा जब हम बी से कॉइल, जब हम क्या करते हैं, बी से कॉइल क्या करते हैं, जब बी से कॉइल ए की कॉइल का स्थान लेगी तो हम उसे सबसे अधिक पोटेंशियल देते हैं। ठीक, तो दोनों कॉइल में फेजों की डिफरेंस 90 अंश होता है। डिफरेंस कितने होता है, दोनों कॉइल के फेजों की डिफरेंस कितनी होती है, 90 अंश होती है। ठीक, जिस प्रकार हम कॉइल को घुमाते चलेंगे ये हमारा कॉइल क्या करेगा, ये हमारा कॉइल बी कॉइल से शून्य हो जाता है, जिससे क्षण से बी कॉइल से ए कॉइल का स्थान लेगी। उसके बाद क्या करता है, उसमें बहुत से सारे पोटेंशियल, सबसे अधिक पोटेंशियल लगा होता है, जिससे दोनों कॉइल को एक ही फेज में डिफरेंस 90 अंश से ये दोनों कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेट करता है, जो सिस्टम को अलाउ करता है। ठीक, तो इसमें इंसुलेटर में जितनी ही कॉइल तार की साइज में या दोनों कॉइल में टर्न के बराबर प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा कॉइल का करता है आर्मेचर में ये वाइंडिंग को जिस तरीके से घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज से, उस यूनिफॉर्म को मैग्नेटिक फील्ड या एक स्थान से घुमाने से टू फेज के प्रणाली की विद्युत उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टू फेज कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा टू फेज के बारे में बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे थ्री फेज। ओके फ्रेंड, अब थ्री फेज क्या होता है, ये थ्री फेज का डायग्राम है और इसका फेजर डायग्राम है। ओके, ये रेड, येलो और ब्लू, रेड, येलो और ब्लू का वर्क क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ईस्ट और साउथ में इसमें कितनी बाइंडिंग लगी है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे कि आपको बता दिया जाए। प्रत्येक चक्कर जो हमारा क्या करता है, ये बहुफेजी के होता है, जो समय के समय बनाए रहता है, जो सिंगल फेज के इक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी बात है टू फेज सिस्टम हमारा वह होता है जो प्रत्येक चक्कर संख्या हमें बराबर चाहिए या उसे दो कॉइल के होंगे, जैसे दो कॉइल ए और बी। तो हम क्या काम करेंगे, ए डैश और बी डैश। ठीक, ये हमारा दो कॉइल होते हैं। ठीक, किसमें, बाइंडिंग के रूप में हमारा क्या रहता है, दो कॉइल होता है, जिससे हमें यह क्या करता है, एक न्यूटन द्वारा क्या करता है, एक न्यूटन द्वारा लिया गया फेज कहलाता है। एक न्यूटन द्वारा लिया गया क्या कहलाता है, फेज। अगर एक न्यूटन द्वारा हम लेंगे इसे, तब क्या कहेंगे, इसे फेज कहेंगे। अब हम जो होता है दो फेज के लिए लिया गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है, दो फेज के लिए लिया गया क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, जो हमारे फेज वोल्टेज में वो 90 अंश का होता है, जिससे टू फेज के सिस्टम के अंतराल होता है, उससे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो इस प्रकार के सिस्टम हैं। तो आइए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किससे, इसमें कई तरीके से प्रयुक्त में पाई जाती है, जिससे लिख लीजिए E2 का स्क्वायर इक्वल टू ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसमें ये फार्मूला बनाते हैं जो होता है ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। ठीक, तो लिखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब हम ई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, ई के स्क्वायर
प्लस ई के स्क्वायर माइनस ई। ठीक, इस सिस्टम पर ये वर्क करेगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इस सिस्टम में प्रयोग करने के लिए, जब इस सिस्टम को हम प्रयोग करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं तो हमारा क्या मूव करता है, तो हमारा बन जाता है ET रूट ET इक्वल टू √2। ठीक, तो अब बताएंगे थ्री फेज। ठीक है, ये क्या है, थ्री फेज। थ्री फेज विद्युत प्रणाली, थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम होता क्या है, जब हम किसी थ्री फेज वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, थ्री फेज वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए इसमें तीन चालक U1, देखिए तीन चालक U1, U2 और W1 W2 V1 V2, इसमें क्या है, दो, किसी दो चालक, प्रथम सेकेंड उसके बाद थ्री। इस तरीके से हम प्रयोग में इस फिगर के अनुसार बताएं। U1 U2 और V1 V2, U1 U2 V1 V2 W1 W2, यह क्या होता है, समांतर चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड होता है। और U1 U2 V1 V2 और W1 W2 जो हमारा क्या करता है, जो हमारा होता है ये 120 अंश का कोण बनता है, जो हमारा 120 यानी कि 120 अंश का अंश से दूसरे के सापेक्ष अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है, जिसमें से यह चित्र फिगर के अनुसार यह डिपेंड करता है जो हमारा समान अक्ष पर समरूप कोणीय वेग में सेटेड होता है, सेटेड के लिए बनाया जाता है। तो इस फिगर के अनुसार जैसे प्रत्येक चालक के लिए एसी सप्लाई या वोल्टेज एसी जनरेटर के समान प्राप्त होता है, जो अल्टरनेटर के लिए तीन फेज के लिए स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगे, स्लिप रिंग लगी होती है, स्लिप रिंग लगी होती है, जिसके अनुसार हम इस रोटेटिंग फील्ड को घुमाते हैं। ठीक, जब हम चालक को 120 अंश के द्वारा स्थापित किया होता है तो एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए यह क्या करता है, 360 अंश एक साइकिल का होता है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस फील्ड में रोटेट करेंगे तो हमारा यहाँ तक आने की जो भी समय लगेगा वो भी हमारा 360 अंश का डिफरेंट होगा, 360 अंश बनेगा। ठीक, अब क्या होता है, अब जब होता है 360 एक साइकिल का होता है तो तीन प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक तिहाई, तीन वोल्टेज प्रत्यावर्ती को एक तिहाई आवर्तकाल से एक दूसरे के सापेक्ष विगलित करते हैं, आने के विगलित करते हैं। ठीक, तो आइए अब इसका यही अर्थ है कि सिस्टम को कैसे घुमाया रहा है। उसके बाद आते हैं जो फेजर डायग्राम है वो क्या करता है, जो हमारा फेजर डायग्राम है वो हमारा थ्री फेज सप्लाई के एक संयुक्त वेवफॉर्म में अवघटित करता है। थ्री फेज को UVW व न्यूटन को N से दर्शाया जाता है। और क्या काम होता है, थ्री फेज को UVW जो होता है U का होता है UV और W, देखिए UVW जो हमारा UVW होता है वो क्या होता है, जो हमारा U होता है वह लाल होता है और V होता है उससे पीला बोलते हैं और हमारा W होता है उससे नीला बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और फर्स्ट हम क्या इंक्लूड करेंगे, जब थ्री फेज
हमारा वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को समान रखता है, तो क्या पहले इसमें लिखेंगे कि 3 फेज वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी समान रहती है, और सेकंड हमारा क्या है, 3 फेज की वोल्टता का उच्चतम मान समान होती है, और थर्ड हमारा है तीनों फेज की वोल्टता एक दूसरे के सापेक्ष तिहाई टाइम पीरियड से विस्थापित होता है। कितना? तिहाई पीरियड के समान विस्थापित होता है। ठीक। और इसमें क्या होता है, और इसमें ये होता है जब इसके अलग अलग समान एक ही फ्रीक्वेंसी को साथ दर्शाया जाता है, तो क्या होता है, तो इसमें 3 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। 3 या 4 फेज जो है इलेक्ट्रिक लाइन प्रयुक्त होती है। तो लिखिए, देखिए हमारा पहला क्या होता है, साइन। क्या? साइन वेव में अगर हम करेंगे तो हमारा पहले क्या है, पहला हम लिखेंगे लाइन वोल्टेज। एक्चुअली में लाइन वोल्टेज होता क्या, लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज के बारे में, लाइन वोल्टेज वह होता है जो 2 फेज के साथ साथ मापे गए 2 फेज के साथ साथ मापा गया 2 फेज के साथ साथ मापे गए पोटेंशियोमीटर के विपरीत को लाइन के वोल्टेज को कहते हैं लाइन वोल्टेज। जो हमारा होता है 2 फेज की मापे, उस 2 फेज के मध्य क्या होता है, 2 फेज के मध्य मापे गए जो भी फेज, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। इसका अर्थ यही होता है 2 फेज के मध्य मापे गए पोटेंशियोमीटर डिफरेंस को लाइन वोल्टेज कहते हैं, तथा इसे किसे BL से दर्शाते हैं, इसे हम BL से दर्शाते हैं। और हमारा सेकंड क्या रहेगा, सेकंड रहेगा हमारा, सेकंड को हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज होता क्या, फेज वोल्टेज व न्यूट्रल तार के मध्य विभव अंतर को फेज वोल्टेज कहते हैं। इसे हम किसे दर्शाते हैं, इसे हम VH से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, VH। ठीक। अब VH हमारा जो होता है वह वोल्टेज के फेज अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक। अब थर्ड हमारा जो है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज या लाइन करंट। ठीक। जो हमारा लाइन करंट क्या होता है, किसी भी फेज में जो श्रेणी क्रम में लगाए गए एम्पियर मीटर द्वारा साइन करंट IL मापी जाती है, उसी को हम लाइन करंट कहेंगे। जो हमारा एम्पियर साइन वेव में मापी जाती है उसे हम लाइन करंट कहेंगे। ठीक। अब हमारा फोर्थ क्या होता है, फेज वोल्टेज या फेज करंट। फेज करंट क्या होता है, 3 फेज के 3 अलग अलग दिए गए साधन के एम्पियर के मीटर द्वारा मापी गई किसी करंट को मापी गई फेज के अनुसार उसी धारा के विपरीत, जैसे क्या होता है, जैसे IPH कहते हैं, उसे हम क्या किसे दर्शाते हैं, फेज करंट। जब 3 फेज में 3 अलग अलग लगाए गए साधन की एम्पियर मीटर द्वारा मापी गई करंट को फेज धारा कहेंगे। इसे IPS से दर्शाते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लिखे पॉलीफेज विद्युत प्रणाली के लाभ। क्या, पॉलीफेज विद्युत प्रणाली का लाभ।